पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोविड से अपनी जान गंवाने वाले शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के संक्रमण के दौरान हुई मृत्यु पर सरकार के तंत्र पर खड़े हो रहे बड़े सवालों पर एसएस न्यूज़ भारत का तीखा प्रहार। पंचायत चुनाव ड्यूटी में सिर्फ 3 शिक्षकों की हुई मौत के विभागीय दावे पर पलटवार, उठ रहे कई बड़े सवाल। यदि पंचायत चुनाव के प्रशिक्षण या मतगणना में ड्यूटी के दौरान किसी कार्मिक की अचानक कोविड से मौत हो जाती है तो क्या यह मान लिया जाए कि सरकार ने इस ड्यूटी के लिए किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति का चयन किया था? यदि चुनाव में ड्यूटी के बाद घर लौटने पर उसकी संक्रमण से मौत होती है तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि वह चुनाव के दौरान संक्रमित हुआ? लखनऊ शिक्षक संगठनों के दावों को गलत ठहराते हुए सरकार ने कहा है कि हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे 1621 शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की संक्रमण से मृत्यु होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री को इस बारे में पत्र भेजा था। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक निर्वाचन अवधि की गणना, मतगणना संबंधी प्रशिक्षण और इस कार्य के लिए कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने तथा ड्यूटी समाप्त कर निवास स्थल तक पहुंचने की अवधि तक मान्य है। इस अवधि में किसी भी कारण से हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि दी जाएगी। विभाग की ओर से बताया गया है कि आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जिलाधिकारियों की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक 3 शिक्षकों की मृत्यु की प्रमाणित सूचना मिली है। मृतकों के परिवारीजनों को अनुग्रह धनराशि का भुगतान जल्द ही कराया जाएगा। विभाग की ओर से अपील की गई है कि भ्रामक सूचनाओं से भ्रमित न हो। बेसिक शिक्षा विभाग के इस वक्तव्य पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा है कि सरकार का यह रवैया गैर जिम्मेदाराना होने के साथ संवेदनहीनता को दर्शाता है। यह वास्तविकता से परे है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मौत होने पर अनुग्रह राशि देने की व्यवस्था की है। सरकार से उन्होंने सवाल किया कि यदि पंचायत चुनाव के प्रशिक्षण या मतगणना में ड्यूटी के दौरान किसी कार्मिक की अचानक कोविड से मौत हो जाती है तो यह मान लिया जाए कि सरकार ने इस ड्यूटी के लिए किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति का चयन किया था? यदि चुनाव में ड्यूटी के बाद घर लौटने पर उसकी संक्रमण से मौत होती है तो क्या मान लिया जाना चाहिए कि कोविड काल में फैले भयंकर संक्रमण के दौरान जिन शिक्षकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना राष्ट्र धर्म को निभाते हुए पंचायत चुनाव को संपन्न कराया और वहीं 1621 शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की कोविड संक्रमण के काल में उन्हें निगल लिया, उन्हें एसएस न्यूज़ भारत परिवार श्रद्धांजलि अर्पित करता है।